तो लिखो नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम को किससे शो करते हैं? पी से, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम को एल से। एंगुलर मोमेंटम को एल से। मोमेंटम पढ़ा है अपन ने, पी इक्वल टू एम वी। तो अपन बोलते थे मोमेंटम कंजर्वेशन, और बोलते थे वैसे एंगुलर कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी होता है। अब मैंने क्या बोला, मोमेंटम कंजर्वेशन होने के लिए क्या जरूरी था? क्या नेट एक्सेल टॉर्क, सॉरी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए था क्या? तो यहाँ पे क्या जीरो रहेगा? बस सब कुछ आता तो है हमको, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी को ढंग से पढ़ो। अगर आपने उसमें ढंग से फीलिंग लेके पढ़ा है तो इधर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस वो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा यार ये क्या है, मतलब थोड़ा देखो ऐसा होता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अब देखो, अब एंगुलर मोमेंटम की बात आएगी तो किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट निकलेगा, ठीक है, तो अपन पॉइंट के अबाउट पढ़ेंगे फिर एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पॉइंट के अबाउट बात कर लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। किसी पॉइंट के अबाउट क्या बात कर लेते हैं? एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। देखो मान लो ये पार्टिकल है जिसका मास m है, m मास का पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है? m है, ठीक है। अब इस पार्टिकल, अब मैंने बोल दिया कि इस पार्टिकल का जो मोमेंट होगा ना, मोमेंटम, वो क्या होगा? अगर मान लो किसी v वेलोसिटी से चल रहा है ये, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? m इंटू वी। किसी को कोई दुख दर्द नहीं, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये मैं किसी पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया कि वो पॉइंट ये है, उसको बोल दिया ओ पॉइंट। तो मेरे को इसको इससे मिलाना है, ठीक है। ध्यान रखना, हेड इस पे होना चाहिए, टेल इस पे होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क में भी बताया था ये बात मैंने कि हेड उस पे होना चाहिए और टेल इधर होना चाहिए। जिसके अबाउट निकालना है वो वहाँ पे टेल होगा और उस पर हेड होगा। तो बोल दिया कि ये कोई पोजीशन वेक्टर है क्या? आर, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इसका मोमेंट, इसका मोमेंटम क्या है? P इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। ये तो मोमेंटम है। तो मोमेंटम का भी मोमेंट ले लो, मोमेंटम का क्या ले लो? मोमेंट ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। खत्म है क्या कुछ? जैसे फोर्स का मोमेंट ले लिया था, टॉर्क हो गया था क्या? सोचो, फील करो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, तो वो मोमेंट हो गया था, वो टॉर्क हो गया था। ऐसे इसका मोमेंट ले लोगे, मोमेंटम का मोमेंट लेना है, मोमेंटम का मोमेंटम नहीं लेना, मोमेंटम का मोमेंट लेना है, मतलब उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, कुल मिला के ना। तो ध्यान से सुनो, तो अगर मैं ओ पॉइंट के अबाउट बात करूं तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे टो इक्वल टू क्या था? आर क्रॉस एफ। टो इक्वल टू क्या था वहां पर? टो इक्वल टू क्या था? आर क्रॉस एफ। क्या मैं इसको एफ क्रॉस आर लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते, है ना। तो सिमिलरली देखो, टर्मिनोलॉजी को आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो एल इक्वल टू एल, इसको बोल सकता हूँ आर क्रॉस पी वेक्टर। अब पी क्या है? ये रहा। अगर मान लो इसको मैं कोई क्यू पॉइंट नाम दे दूं, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इसको क्या बोल सकता हूं? क्या ये आर क्यू ओ होगा क्या? हरी बात समझ में? आर क्यू मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, और क्रॉस फॉर्म में लिख दिया इसलिए मैंने डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिखा है, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं कि आर क्यू ओ क्या होगा? आर क्यू माइनस आर ओ। ऐसा कोई करवाया क्या मैंने कुछ क्वेश्चन किया था याद हो तो टॉर्क में? नहीं पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिवाइज करोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो एल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्या? आर वेक्टर क्रॉस, इसको बोल सकता हूँ एम इंटू वी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं एम को बाहर ले लूँ तो एम ब्रैकेट में आर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। तो फाइनल क्या बोल सकता हूँ मैं? फाइनल देखा जाए तो इसको याद रखना है आपको, जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ आर क्रॉस पी वेक्टर और एम इंटू आर क्रॉस वी वेक्टर। ये होता है अपना एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? अच्छा तो पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा। ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो ऐसा हमने। तो ये आर वेक्टर समझ में आ गया ना क्या हुआ? ये इसके बीच की डिस्टेंस होगी क्यू, आर क्यू माइनस आर ओ। ए ले लो, आर ए माइनस आर ओ, रटने की कोई बात नहीं है, ठीक है। सब कुछ समझने की बात है। सर समझ में तो हमें आता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। चलो देखो, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन। देखो आपको जब मैं देखे, ये तो आ गया। जैसे मैं आपको कुछ लिख के बताता हूँ, देखिए आपको समझ में आता है क्या? क्योंकि ऐसा अपन पहले भी कर चुके हैं। आपको फीलिंग आएगी वर्क पावर एनर्जी वाली। वहाँ पर मैं क्या करता था, जैसे अब एक कंपोनेंट लेता था, जैसे फोर्स इंटू वर्क डन, क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, पैरेलल टू फोर्स वेक्टर, ऐसे कुछ लेते थे, याद है क्या? तो अपन इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखें बताना, देखिए समझ में आता है क्या? तो अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा, आर क्रॉस वी, एम इंटू आर क्रॉस वी। तो एम आर वी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का मतलब यही है, ठीक है। तो एम आर वी साइन थीटा। तो अब इसको अपन दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। वही अगर आपको टर्मिनोलॉजी कंपेयर करने में आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चिपका लो इसको। तो समझ में आया कुछ? तो मान लो अपना कुछ, उसको एक बार दोबारा बना देते हैं। ये ओ पॉइंट था, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, मैंने बोल दिया कि थीटा है, तो इसके एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको रोटेट करेगा और इसके एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये क्या होगा, वी साइन थीटा हुआ गया। क्या ये वी कोस थीटा हुआ गया? क्या इसको वी पैरेलल बोल दूँ और इसको वी परपेंडिकुलर बोल दूँ? कोई किसी को कोई दुख दर्द देगा? नहीं है सर। और ये ऐसे घूमेगा, है ना। तो अपन इसी को पढ़ रहे हैं। देखो इसका ये कंपाउंड इसको क्या दूर ले जाने की कोशिश करेगा क्या, और रोटेट करने में क्या ये हेल्प करेगा क्या? तो ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब क्या, एम आर वी परपेंडिकुलर। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। अगर वेलोसिटी ये है, ये वी पैरेलल हो जाएगा और ये वी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ओ है, ये क्यू मान लो, अब इसे जरूरत नहीं है पॉइंट देने की। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? अगर ये एक्स वाई प्लेन होगा तो क्या माइनस के बोल दूँ क्या? अगर ज़्यादा दुख दर्द हो तो क्लॉकवाइज भी लिख दूँ क्या? सिमिलरली अब ध्यान से देखो, ये क्या है, वेलोसिटी, ऐसा कुछ था, ये ओ पॉइंट था। अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? तो अपन को क्या करना है, इसको बोलेंगे, जिसके अलोंग वेलोसिटी है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। तो मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आर परपेंडिकुलर लेना है। तो आर परपेंडिकुलर क्या ये होगा क्या, ये आर परपेंडिकुलर होगा क्या? अरे बात समझ में, इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस पता लगा? लेकिन वैल्यू क्या सेम आ रही है क्या? हाँ। तो ये आर परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको यू घुमाने की कोशिश करेगा, के कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप। तो इसको बोला जाता है मोमेंट आर्म, इसका नाम है मोमेंट आर्म।
इसकी डायरेक्शन आएगी माइनस के थे, ठीक है। और थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का एंगल है ये आर वेक्टर, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म, ठीक है। आ गया समझ में? देखो ये आपको आना चाहिए, यही चीज़ अपन आगे जाके यूज में लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैं अभी यहाँ सिखा रहा हूँ तो आपको वहाँ पे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोलूँगा ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ से ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। आता है कि नहीं आता? कर दे रफ, ठीक है, कर दे। चलो, ये ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है क्या? पढ़ रखा है हमने, ऐसे लग रहा है क्या? पहले पढ़ रखा है, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ सर, लगना चाहिए, हाँ लगना चाहिए। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी में तो क्या होता है, ये होता है। देखो थ्योरी को सफिशिएंट पढ़ो, क्वेश्चन से सफिशिएंट नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा लगो, लेकिन वो आपको करना है। मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस आपको थोड़ा बहुत जो मेरे बस की बात है या फिर मेरे ट्रक की बात है वो कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मास दे रखा है 2 kg का, 2 kg का मास दे रखा है ये पॉइंट में। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 3,5 10 मीटर पर सेकेंड। चलो कर दो फटाफट, इसको रफ कर दो इधर वाले को। मोमेंट आर्म बोलते हैं इसको, पूछूंगा मैं। कर सकते हो क्या? है? नहीं आएगा? नहीं कर सकते मतलब कितना कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो नहीं कर सकते? बताओ। ओहो मैं अच्छा, कॉन्फिडेंस तो देखो सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो एक और लो फिर। क्या 60 आई कैप? आई कैप? आई कैप? आई कैप? फिर उसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा वो? कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा वो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? -80 के कैप। पता लगा आई कैप क्यों बोल रहा था बार बार? क्योंकि आप आई कैप बोल रहे थे, जबकि डायरेक्शन तो इन्वर्स आएगा। अगर उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या? हाँ बोलो बोलो बोलो। 100 कहाँ से आ रहा है यार? आर वेक्टर तो दे रखा है ना सर, वो तो 3 4 5 हो जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा करा 5 किसने निकाला? क्या किसने 5 निकाला? फिर एंगल निकाल लिया होगा आपने सर, 3 4 5 अगला एंगल तो मुझे पता है। कैसे किया क्या सबने? देखो जो आप सोचते हो ना वो मैं नहीं सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ इसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे कर सकते। देखो यही तो सोचना है यार आपको, यही तो सोचना है। ये नहीं पता कि हाँ 60 के कैप सही है। क्या किया? क्या पहले ये निकाला क्या हमने? ये नहीं निकाला ना, निकालना ही मत, मुझे तो इससे मतलब है। खत्म 10 × 4 वी भी एम भी आएगा ना? हाँ एम भी आएगा, हो गया नहीं आया? तो क्या आएगा? एम
आर परपेंडिकुलर इंटू वी, एम कितना है 2, आर परपेंडिकुलर 4, वी कितना है 10, के कैप माइनस के कैप। मुझे पता है आपने क्या किया होगा, ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 ये 3 ये 5 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये कंपोनेंट ये 53 हो जाएगा, ऐसे करके क्या पागल हो गया। मतलब जो 2 स्टेप में आंसर आता है, पहले में तो फॉर्मूला लिखा है उसको स्टेप नहीं मानेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 80 के। यूनिट तो सबको पता है ना क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। किसी को यूनिट निकालने में प्रॉब्लम होती है क्या? रेफर टू यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, मैंने लिंक दे दिया, पढ़ लेना। हाँ, इसमें -60 या +60 कैसे घुमाएगा? +60 बाहर आ रहा ना, तो क्या मैं इसको ऐसे ऐसे बोल दूं क्या तुम 3 हो, क्या तुम 3 हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × 10 प्लस का 60, ठीक है क्या कुछ? तो फिर ये टफ क्यों लगता है आपको? तो कहाँ लगता है, किसे बोल दिया टफ लगते हैं? किसी ने नहीं बोला, नहीं लगता। ये तो बहुत सिंपल होता है। क्या आएगा माइनस? किस में माइनस आएगा, बोलो बोलो। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? अरे इसके देख लो ना, इसके अबाउट ये यूं घूमेगा कि यूं घूमेगा? यूं घूमेगा, तो ये लो अंदर, ये कैसे घूमेगा? यूं घूमेगा कि यूं घूमेगा? यूं घूमेगा ना, क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे इसको यूं मिला लो ना यार, देख लो ये यूं घुमा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज कर लोगे ना? किसी को कोई दुख दर्द देगा? नहीं नहीं पक्का? चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving with velocity a particle of mass 2 kg is moving with velocity 2 I cap plus j cap minus k cap, and it is located 1, 2, it is located 1, 1, 2, then find the angular momentum about, 0, 2, 1, इसके अबाउट निकालना है, और ये पार्टिकल इस पे लोकेटेड। कर दो फटाफट, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो क्या हम डर जाएंगे क्या? आपके पास 30 सेकेंड है बस। क्या वो कर दिया क्या? हाँ, इतने स्पीड ऑफ लाइट हो रहे हो आप? कर दिया? 30 सेकंड में तो आपको आंसर बता देना था। पार्टिकल यहाँ होगा ना, चलो यहाँ नहीं मानते, इधर मानते। पार्टिकल यहाँ होगा, ये पॉइंट ये होगा, ये ऐसे होगा है ना, तो ये O है, ये Q पॉइंट है, तो आपको RQO निकालना पड़ेगा ना पहले। तो बताया था कैसा क्वेश्चन? ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा क्या? ठीक है, एल वेक्टर क्या होता है? M R क्रॉस Q, R क्रॉस V, 6 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 6 के कैप आएगा।
6jk प्लस 6kk पाएगा बेटा, आ रहा है क्या, है ना, कर दिया, आंसर तो बताया करो। अच्छा गलत है, आपने मास मल्टीप्लाई नहीं किया होगा इंटू 2, कैसे डॉट प्रोडक्ट किया, अच्छा क्रॉस किया, अच्छा अच्छा चलो जग रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट करना है क्या, डिटर्मिनेंट मेथड लगा देंगे क्या, डिटर्मिनेंट मेथड लगाओ है ना। तो एल वेक्टर आएगा, सोल्व करना जानते हो कि मैं बताऊं, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है हमको, तो ये आएगा 0ik प्लस 6jk प्लस 6kk। देखो कर तो लोगे ना इसको, कर लोगे ना इसको, कर तो लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक पार्टिकल था बेचारा, चलो आपका रिवीजन हो रहा है वापस, क्या कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करा रहा है ना, तो पार्टिकल को फेंका v नॉट वेलोसिटी से, ये पार्टिकल गया ऐसे 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 गया, ठीक है, ये एट मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और एक ये बी पे, ये तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड पॉइंट, ठीक है, तो ये ओ पॉइंट है, तो क्या निकालना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, फर्स्ट पॉइंट, जब when पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, जब पार्टिकल ए पे होगा, और सेकंड जब पार्टिकल बी पे होगा, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार, ऐसे डरने की बात नहीं है, सब कुछ ईजी है। देखो इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना, मैंने कहा था ना सब कुछ कवर करेंगे अपन पीछे का, इसलिए बोलते हैं। देखो मुझसे पढ़ने के लिए टाइम जरूरी है आपके पास, आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी करो, तो बंद कर देते नहीं तो। हो गया, नहीं हो गया, हो गया, मास नहीं दे रखा क्या, हाँ वही तो, देखो समझो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, देखो यहाँ पर देख बेटा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है क्या, मुझे तो हाइट से मतलब है क्या, मैक्सिमम हाइट है हमारा, एच मैक्स से अपना काम करेगा क्या, क्या हमें एच मैक्स का फॉर्मूला बताया क्या, नहीं पता, क्या होता है बताओ, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई क्या था, यू या वी नोट साइन थीटा, ठीक है, तो वी नोट साइन इसका थीटा अपॉन 2g, ये लो, ये क्या अपना आर, ये क्या अपना आर परपेंडिकुलर हो गया क्या, कुछ समझ में आई बात। सिमिलरली इधर क्या रेंज काम करेगी क्या, क्या हमें सब कुछ आता है, इधर रेंज काम करेगी, देखो यहां पर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट लूंगा, क्यों, ध्यान से देखो, यहाँ पे पार्टिकल यूँ जाएगा, तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये होगा ना, यही होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना है, वी नोट साइन थीटा, क्या ये भी वी नोट साइन थीटा होगा क्या, कुछ पढ़ रखा है क्या हमें, कुछ आता है क्या हमें ऐसा, अब तब है क्या, रेंज क्या, रेंज का फॉर्मूला क्या है, क्या वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, खत्म खत्म, वी नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है ना,
अरे वहाँ पे वी नोट है ना साइन थीटा, 2ux यू वाई अपॉन कुछ भूल गए क्या फॉर्मूला, लगा दो आपको जो आता आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका एक पॉइंट के अबाउट बता देता हूँ, कितना आ रहा है, एम वी नोट का क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय 2g, के कैप माइनस के कैप माइनस के कैप। बी पॉइंट के अबाउट एल नॉट एम वी नॉट का क्यूब साइन थीटा साइन 2 थीटा बाय जी माइनस का थीटा। ये रहा, इसे चिंतन करना अध्ययन करना सब आ जाएगा। ठीक है, मान लो किसी जनरल किसी टी टाइम पे पूछो तो आप बता सकते हो क्या? सर क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में लगे? किसी टी टाइम पर पूछ लूँ कि टी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ तो क्या बता सकते हो क्या? क्या ये होमवर्क रहेगा आपका? हाँ सर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करोगे, मान लेते कोई पार्टिकल यहाँ पहुँच गया टी टाइम पर, क्या आप इसको निकाल के पागल हो जाओगे क्या? क्या हम y और x को निकाल लेंगे क्या? ठीक है, यूं 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 यूं, ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपोनेंट में तोड़ो, यूं यूं यूं, जो यूं होगा वो यू घुमाएगा, यूं होगा वो यू घुमाएगा, कर लेना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, देखो उसको मैं अभी नहीं करवा रहा, आपको करके लाना है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आप इससे क्या आपकी काइनेमेटिक रिवीजन वो प्रोजेक्टाइल रिवाइज हो जाएगा, वो फिर क्या आने वाले टाइम में मैं उसको और अच्छे शॉर्ट तरीके से बताऊँगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जहाँ हमें थोड़ा दुख दर्द आता है क्या हम वहाँ पर कोई मेंटो जिंदगी वाली कहानी आ जाती है क्या हमारे, ठीक है, क्योंकि ये तो आम जिंदगी। ठीक है, चलो करो फटाफट करो, लिखो फटाफट। ये सोल्व कर लिया क्या आपने? पक्का? तो कोई दुख दर्द तो नहीं है? मान लो ऐसे, ये तो किसी एक पार्टिकल के लिए निकाला, ऐसे क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं क्या? अरे सर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मतलब रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे तो सब कुछ उसी के बारे में पढ़ेंगे, तो एक पार्टिकल के लिए किया अपन ने। ठीक है, देखो डरने की कोई बात नहीं है, ये तो लिख लिया ना आपने। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ये तो बाउंस हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसे टेंशन मतलब मैं ना कम ही पढ़ाऊंगा आपको, कम ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे किसी क्वेश्चन में दिया कि सर ये नहीं आ रहा, तो फिर आपकी गलती है ना, लेकिन मैं आपको इतना तो पढ़ा दूंगा कि आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। अरे सर ये चाहिए, बाकी तो हमें क्या सब मुँह में है सर। देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। जैसे मान लो ये एक पॉइंट ओ है, इसके अबाउट मुझे मान लेते हैं एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, ये पार्टिकल इधर जा रहा है v1 से, ये पार्टिकल इधर जा रहा है v2 से, तो मैंने बोल दिया वही m मास का पार्टिकल है, इसका m1 मान लेते, इसका m2 मान लेते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर हो जाएगा। तो क्या करना है, ओ पॉइंट के अबाउट सबका मोमेंटम को क्या कर देना है, ये तो दो के लिए था, मान लो ज़्यादा आ जाए तो, ठीक है, तो एल नोट क्या हो जाएगा, क्या मैं m1 r1 क्रॉस v1 वेक्टर कर दूंगा प्लस m2 r2 क्रॉस v2 वेक्टर कर दूंगा। क्या मैं ऐसे कर करके पागल हो जाऊंगा क्या?
पागल मत हो ना बस, ठीक है, बस इतना सा होता है, एडी तो करना होता है। तो ध्यान रखना के के माइनस के का विशेष ध्यान रखें, वो तो मैंने क्या जनरल टर्म में बताया। क्वेश्चन ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है ओ पॉइंट के अबाउट। सिस्टम में 2 kg है, 3,4 3,-4 कर सकते हो ना, कर दो फिर। बस आपको देखना है घूम कैसे रहा है। देखो मैं आपको बिल्कुल ये दिमाग लगाने की नहीं बोलता है कि आप वजन कीर्तन करो, देख लो ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, वैसे देख लो, यू घूम रहा है तो प्लस ले लेना या फिर माइनस ले लो, यू घूम रहा है तो प्लस ले लो, कैसे भी ले लो, एक को प्लस एक को माइनस, खत्म है ना। अब अगर के माइनस के टर्म में लोगे तो फिर आप समझ ही जाते हो कि क्लॉकवाइज माइनस के और एंटी क्लॉकवाइज प्लस के, क्योंकि एक्स वाई प्लेन बना रखा है इसलिए। ये हो गया क्या, करो फटाफट, माइनस का 160 ठीक है। अरे जब एक पॉइंट के लिए निकाल सकते हो तो आप 100 पॉइंट दे दो, सबके लिए निकाल नहीं पाओगे क्या? नहीं आया बेटा, नहीं आया क्या? 20 कैसे आ जाता है, समझ में नहीं आती बात। देखो ये कितना 4, ये कितना, अब आपने क्या -4 ले लिया क्या? किस माइनस 4 ले लिया? देखो समझो, ये इसको घुमा रहा है यूं, ये भी क्या यूं घुमा रहा है क्या, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐसे सोचा करो, ठीक है। तो एल नोट क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 10 माइनस का के प्लस 2 × प्लस का 4 24 × 10 माइनस का के, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना का, माइनस का 160 के। यूनिट लगाना बताऊं क्या मैं आपको? हाँ, अपन बहुत सारी चीज़ों से बचते हुए निकलने बताया ना। पॉइंट के वाट आ गया, एक्सिस के वाट निकालें, चलो देखो कर लोगे ना, इससे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता, तो अपन को क्वेश्चन धांसू करने। ये तो कैसा आपको एप्लीकेशन सिखाया जा रहा है, बीच बीच में छोटे छोटे टॉफी देके चीज़ें सिखाई जा रही है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना, किसी एक्सिस के अबाउट मुझे क्या निकालना, एंगुलर मोमेंटम। किसी पार्टिकल के लिए निकालते तो क्या करते थे अपन, वही एम आर परपेंडिकुलर बी। वहाँ पे क्या किया था अपन ने, जब वो पार्टिकल यू फेंका था ना, तो मैंने उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया था, याद है ना सर? उसका क्यों नहीं लिया बताओ, उस वाले कंपोनेंट को क्यों नहीं लिया मैंने? उसका कोई मोमेंटम ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो इस एक्सिस से पास हो रही थी, पता लग गया? इसलिए ये कंपोनेंट, यहाँ पर तो मैंने आर का कंपोनेंट लिया था, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है। किसको कब यूज करेंगे क्या, हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या? जो आपको लगे हाँ यार इसका कंपोनेंट ले लो ये ईजी है, उसका कंपोनेंट ले लो वो ईजी है। यहाँ पर क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना चाहिए क्या? ईजी है, इसको एक कंपोनेंट में काम करो, आर का कंपोनेंट ले लो, खत्म, ठीक है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो ये एक बॉडी है रैंडम, ये अपनी एक्सिस ऑफ क्या है रोटेशन, इसके अबाउट किसी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस क्या आएगा, क्या आएगा?
क्या आएगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। जिसके अबाउट मोमेंटम लिया जा रहा है उसी के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ठीक है। क्योंकि जो वेलोसिटी का ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट ही तो काम करेगा घुमाने में, अगर उसमें दिक्कत आ रही हो तो उसको घुमाने में वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट काम ले रहा है ना। ये आ गया। चलो पार्टिकल के लिए क्या होता है, मान लो ऐसे बोल दूं, जैसे कि बोल देते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल निकालना है, किसी एक्सिस के अबाउट मुझे क्या करना है, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। मतलब ऐसे मान लो एक्स वाई जेड, एक्स वाई अंदर जेड, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। मान लो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये ओ पॉइंट ले लिया, तो मैंने इससे एक आर डिस्टेंस पे कोई एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है। मैंने बोल दिया ये रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और एक वेलोसिटी है इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसका मतलब समझ में आता है कहाँ बनाई मैंने, एक्सिस है, इसके बाद घूम रही हूँ, क्या बनाई है क्रॉस, तो वी टी है ना, वी टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लो टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट मान ले तो कि ये होगा कोई वेलोसिटी। कुछ समझ में आई बात, क्या कपचप हो गया सब कुछ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी टॉर्क में, ये गेट है, एक तो मैं इसका लॉन्ग फोर्स लगा रहा हूँ, इसके यू फोर्स लगा रहा हूँ, एक यू फोर्स लगा रहा हूँ, किसके अबाउट घूमेगा, तो इसमें अगर मुझे पार्टिकल को यू घुमाना है तो ये घुमाएगा, ये घुमाएगा, ये घुमाएगा। कुछ हवा लगती है क्या, इसके अलोंग घूमेगा ना, यहाँ पे बना दिया दिक्कत आया तो इनसाइड द प्लेन, ये एक्स वाई जेड, तो ये अंदर बनाया है पीछे की तरफ वी टी, तो इसके अबाउट घूमेगा। तो पार्टिकल को घुमाने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे यहाँ पे, इसका। ये तो क्या सब औपचारिकता की बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं इनसे, क्योंकि मुझे तो इसके अबाउट घुमाना, मोमेंटम इसके अबाउट भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो इससे मतलब है, क्योंकि जो अपने काम की बात है। देखो चलो बताओ, हाँ चलो बताओ, ये इनसाइड द प्लेन है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ तो क्या ये होगा क्या, अरे बात समझ, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों, फॉर्मूला वही आएगा क्या, एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी, व्हाट द पॉइंट। तो पॉइंट को जो एक्सिस कुछ होता है नहीं, ऐसे ध्यान रखो, सब कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलता है ना। तो क्या होगा, तो एल नॉट बोलूँ मैं तो क्या होगा, एम आर क्रॉस वी वेक्टर, इसको लाइन खींच देते। तो जो अपना मोमेंटम आएगा, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के के, तो हमारा अगर मैं इसको वर्टिकल को वाई एक्सिस बोल दूँ तो क्या इसके अबाउट ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, टॉर्क में बताता है टो एक्स टो वाई टो जेड किसकी वजह से घूम रहा है, अपन वही लेते थे, याद है कुछ, उड़ गए। ये बेटा वाई एक्सिस है, ये तो रेडियल है ना, ये रेडियल है ना, इसलिए आगे बात समझ में, कुछ समझ में आएगी बात। तो एल एक्सिस या फिर आप उसको एल वाई बोल दो तो क्या आएगा, एम इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी टी, वी टी मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी, टेंजेंशियल कंपोनेंट ही तो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, तभी थोड़ी देर में बताया ना, ये घूमेगा किसके अबाउट, क्या ये एक्सिस को काट फेंकेगा क्या ऐसे मुझे इससे थोड़ी मतलब है, मुझे तो इससे मतलब है क्योंकि ये
इस एक्सिस के अबाउट ये घुमाएगा ना, कुछ समझ में आ रही क्या बात, इसलिए। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। तो पॉइंट के अबाउट तो मतलब अगर किसी एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का निकालेंगे तो वैसे लिखेंगे, और एक्सिस के अबाउट किसी पॉइंट का निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। वेलोसिटी का ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट ही इसको घुमाने के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। सोचो, थोड़ी देर सोचो, दिमाग लगाओ, क्या पता लगे थे हो जाओ पता लगे थे हो जाओ यार, समझ तो जा नहीं रहा, पता नहीं क्या है, तो टाइम बाद ऐसा लगे आपको। देखो मैं इसका डेरिवेशन भी करा सकता हूँ ऊपर वाले का, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो फॉर्मूला वही है आई ओमेगा। देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। एंगुलर फॉर्म में किसी बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखो मास को किससे रिप्लेस कर दो, इनर्शिया से, मोमेंटम इनर्शिया से, और v को किससे रिप्लेस कर दो, एंगुलर से। ये लो आ गया ना, आ गया, कर तो लोगे, क्वेश्चन करें फिर, हाँ सर करा दो, क्वेश्चन करेंगे इसलिए तो आ गया पक्का। हाँ कभी कभी पता नहीं मुझे किसकी वो आत्मा आ जाती है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है बीच बीच में, क्योंकि फिर मैं सोच के चलता हूँ यार आपका तो 13 है, ये सोच के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है। आपके भी ऐसे आ जाता है क्या कभी कभी? आ जाना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा देश का। क्वेश्चन कर दो डायरेक्ट, ये तो क्या दिया है, ये तो लिखने वाली बातें तो चलती रहेगी। रिंग है, रिंग इसके अबाउट घूम रहे, रिंग में अच्छे लगे कान, इसके कान में कुछ पहना देते अपन, ये लो बालियाँ पहना दिया अपन ठीक, मतलब पार्टिकल चिपका दिए, ठीक है। डायमेट्रिकल, इसकी रेडियस क्या है आर, ठीक है। दोनों पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों भाई जुड़वा भाई है ना। तो आप लिखो फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस। क्या हम कर सकते हैं क्या इसको? आज हमको सब कुछ आता है। रिंग का मास m है, रेडियस r है, ठीक है। आइडेंटिकल पार्टिकल है, इसका मास है। ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है ना, अंदर यूं नहीं है, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। करो फटाफट। वो पार्टिकल है ना उसमें चिपके हुए हैं ना, तो ये बॉडी काम करेगा, पूरी बॉडी का निकाल सकते हो क्या आप एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? निकालना आता है क्या? तो आई ओमेगा हो जाएगा, काम खत्म। ओमेगा तो दे रखा है, ठीक है, आप तो कर सकते हो। नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, चलो देखो कोई बात नहीं। मुझे क्या निकालना था, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो मुझे एक्सिस के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होता है आई एक्सिस इंटू ओमेगा, बस ये तो चाहिए मुझे, 5/, चाहिए एम आर ओमेगा, हाँ चाहिए। देखो कैसे रिंग का इसके अबाउट क्या होता है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है क्या? अच्छा 2 भी होता है क्या? अरे वाह, मतलब पुरानी बातें कितनी काम आती है। पार्टिकल का क्या आएगा, एम आर स्क्वायर इंटू 2 कर दूं क्या, 2 है तो कितना जाएगा 5/2 एम आर स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दियो क्या काम आंसर। तो एल एक्सिस क्या आ जाएगा 5/2
mr² ओमेगा, क्या आंसर है अपना? आ गया? ये डिस्क है, डिस्क जिस पे हम डिस्को डांस करते हैं, डिस्क। अब यहाँ पर अपने चंगू भैया बहुत दिनों से छुट्टी पे थे छुट्टी पे चले गए थे ना, ये रेडियस पे जिनका मास 2m है ओमेगा, लिख देते हैं डिस्क, डिस्क का मास है m, रेडियस r, क्या ये चंगू भैया ना रेस्ट में विद रेस्पेक्ट टू डिस्क। सर ये ऐसी बातें मत किया करो, रेस्पेक्ट टू हमारे दिमाग में हलचल मत लगे। क्या बात करो? 5/2 mr² ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्क लिखा है मैंने वहाँ पे ना, इसलिए अगर मान लो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता तो अरे सर क्या दुख दर्द शुरू हो जाएंगे क्या? देखो फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सही है, सही है। तब तो कुछ होता ही नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ढंग से पढ़ा है टॉपिक तो आपको किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको ये बात मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से बोलता आया था क्या? अब देखो उसका कितना यूज है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो इसको बताऊं क्या, वो डिस्क के रेस्ट में है वो, मतलब कुल मिला के वो चिपका हुआ है मान लो उसके। ज़्यादा दिक्कत आए तो उसको पार्टिकल मार लेना, आप कर सकते। नहीं आ रहा, आई निकालना नहीं आ रहा तो ओमेगा तो लगाना है। हाँ डिस्क के नहीं डिस्क के एक्सिस है ना, डिस्क वो एक्सिस के लोग कैसे घुमाएगा फिर वो? किस फील तो करो, वो गिर नहीं जाएगा बेचारा, बेचारा गिर जाएगा अभी बात समझ, अगर उसको यू डिस्क के अबाउट घुमाओगे तो उसे नीचे पड़ जाएगा, फिर भूत बन कर रहेगा। क्या मतलब है? क्या मैं किसी की आई लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। हाँ आ गया? नहीं आया? आई एक्सिस तो निकालो बस, वही तो काम का है मेन। तो क्या आता है आई एक्सिस? क्या आएगा? डिस्क का क्या होता है? mr²/2। इसका क्या होगा? m। इसका 2m लेंगे क्या अब? 2m इंटू r², कितना आ जाएगा? 5/2 mr²। अगर मैं इसको एल एक्सिस बोल दूँ तो क्या ओमेगा हो जाएगा? आंसर खत्म। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं क्या? इससे क्वेश्चन इससे सस्ता चूर्ण मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है की बात समझ नहीं आ रहा? मान लो मैं यहाँ पे चंगू भैया को मंगू भैया को बिठा दूँ तो कर लोगे? टिंकू भैया भी थे, टिंकू भैया, चंगू मंगू थे, यहाँ पे चंगू मंगू थे, हर जगह अलग अलग चलते ना, है ना? किसी और जगह पिंकी दीदी काम आती है ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, हर जगह अलग अलग लेते हैं अपन, है ना? ब्लॉग भी बोल देता हूँ मैं कभी कभी तो, लेकिन वो टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए अपन को बिठाना पड़ता है। ठीक है, किसी को कोई दुख दर्द? पक्का? ये तो अभी क्या इसके चिपके हुए, मान लो कुछ चला दिया जाए तो रिएक्शन आ जाएगा। सिस्टम को लो ना पूरे को, चलाएं क्या? चलाओ ना, नैनो से बांध दे, ऐसा तो नहीं है? चलो नैनो से नहीं, अपन क्वेश्चन से चलाते, चलो एक ले लेते, चलो एक
क्या चला देते हैं इसको, चला डाला तो लाइफ जिंगा डाला, इसको पी नाम दे दिया मैंने, इसको सी नाम दे दिया मैंने, सी। इसका मास एम है, इसका मास एम है, ठीक है। ये वी नोट वेलोसिटी चल रहा है और ये 2v0 से चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर इसका मैं टॉप व्यू बनाऊं, ओमेगा ये है, इसकी 2v0, इसकी v0, ये m, टॉप व्यू। ये डिस्क है, डिस्क पे चलेगा ना, रिंग पे तो नहीं चलेगा, हाँ कर सकते हो क्या? जो v0 है यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, और 2v0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू डिस्क। फाइंड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सिस्टम का मुझे क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम निकालना है सिस्टम का अबाउट एक्सिस। कर लो फटाफट। क्या बताओ, वो तो उसके चिपका हुआ था, वो तो उसके चिपका हुआ था, तो मैं उसको क्या पूरी रिजिड बॉडी मान के काम कर रहा था क्या? क्या मैं इसको रिजिड बॉडी मान सकता हूँ क्या? तो क्या मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल का निकालना आता है क्या? क्या इसको एज ए पार्टिकल मान के काम कर लूँ? समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? पार्टिकल का क्या होता है? ये होता है क्या? डिस्क का अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, सबको बिड़ा देना है क्या? डिस्क का कैसे निकलेगा? डिस्क का कैसे निकलेगा? आई एक्सिस इंटू ओमेगा। पार्टिकल का कैसे निकलेगा? एम 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 आर परपेंडिकुलर इंटू वी। जिंदगी आसान जब है जब इसे डिस्क के रेस्पेक्ट में दे रखा है। करो। समझ में आ गया ना क्या बोला? कर सकते हो ना? कर दो, कोशिश करो। एक्सिस के अबाउट डिस्क का निकलेगा, सी का निकलेगा और पी का निकलेगा, तीनों का निकलेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो डिस्क के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, उस जगह पे वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में आती है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आती है ना। पार्टिकल इंडिविजुअल ग्राउंड के रेस्ट, जहाँ रेस्ट होता है वहीं से तो लेते थे अपन, रेस्ट मतलब ग्राउंड ही तो है सर। फिर क्या करें? देखो जो 2v0 है, ध्यान से सुनो, उस जगह पे जहाँ पे वो खड़ा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिस्क के उस पॉइंट की? जहाँ पे वो सी खड़ा है ना, सी, तो क्या ये ओमेगा आर इसमें ऐड कर दूंगा क्या? और इधर क्या करूंगा? कुछ समझ में आया? ये आ गया ग्राउंड पे, अब कर लो। तोते उड़ गए। करो करो। क्या मैं समझ में आती? क्या चीजें नहीं आती? तो ओवरडोज हो गया, 1000 mg की बाउंस तो नहीं हो रहा? फाइनल आंसर बताओ ना डायरेक्ट। एक का मास m है, एक का मास 2m है। इसको 2m दो, अब करो। कोई बात नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जय m लिखा था 2 कर देना बस।
ये क्वेश्चन में नहीं है, ओमेगा आर मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने बनाया हुआ आज में, है ना। एक तो पता लगे, फिर एक और ऐड कर दो। आ गया 7/2 एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है, प्लस 3, सही है, सही है। सोचो, देखो नई चीज कुछ भी नहीं है इसमें। कभी कभी ऐसा फील होता है कि अब मैं ही समझ रहा हूँ या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, या फिर ये आउट ऑफ सिलेबस से तो नहीं है। देखो कंसेप्ट अच्छे होंगे ना, कंसेप्ट अच्छे होंगे ना तो आपको सब कुछ आएगा। कंसेप्ट तो फिर तो नहीं होंगे तो फिर तो याद है ना क्या होता है। मैं पीछे की हर चीज़ काम में लेता हूँ, बस ये मेरी एक बुरी आदत है, पीछे की हर चीज़ काम लेना। क्या ये निकालना आया नहीं है फिर तो, है ना। तो देखो मुझे एल अबाउट एक्सिस का एक्सिस के अबाउट निकालना, किसका, एल डिस्क का निकालूंगा, एल सी का निकालेंगे और एल पी का निकालेंगे, ठीक है। अब डिस्क का क्या आएगा, एक्सिस के अबाउट क्या होता है, एल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, आई एक्सिस इंटू ओमेगा, बेटा एम आर स्क्वायर, हाँ गुड, क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। किसी को कोई दिक्कत, ये तो आ गया ना डिस्क का, आया, हाँ। अब इसका क्या होगा, पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल का क्या होता है, एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी, ये होता है क्या। तो सी का क्या 2m आएगा, आर परपेंडिकुलर क्या आर है क्या, वी क्या है 2v प्लस ओमेगा आर। देखो दोनों क्या सेम सेंस में घूम रहे हैं क्या, ये इस सेंस में घूमेगा। अगर मैं इसकी रिजल्टेंट ले लूँ वी नोट माइनस ओमेगा, तो ये यू घूमेगा क्या, तो क्या माइनस लगा दूँ क्या, कितना, एम आर वी नोट माइनस ओमेगा आर, प्लस लगाया था, क्या हुआ, अच्छा ब्रैकेट खोल के क्या हुआ, आपने क्या किया, प्लस करके जोड़ दिया, आपने प्लस किया होगा, इसको आगे इसको पीछे लिख दिया होगा फिर, हाँ तो वो एक ही तो बात है, माइनस कॉमन ले लो प्लस आ जाएगा, ये मैथमेटिक्स ही तो है, आ गया। क्या इसको जोड़ना नहीं आता आपको, तो फिर दिक्कत क्या है, तो ये आएगा 7/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 3 एम आर वी नोट, खत्म खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया ना, कर तो लोगे ना, तो उड़ रहे क्या, बताओ टफ है क्या, बताओ पहले तो, हाँ देखो टफ होगा भी ना तो भी ये बोलना है टफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि टफ कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, टफ नहीं है। अगर आपने ढंग से कंसेप्ट पढ़ा है ना, तो इससे फायदा है कि आप कहीं के भी क्वेश्चन लगा लोगे, कहीं के भी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना, तभी तो आएगा मजा। कर दे रफ, तो लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, कुछ है क्या याद, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, छोड़ो आप छोड़ो, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम याद है क्या, फोर्स एंड मोमेंटम, हाँ बताओ, जाओ उन दिनों जब न्यूटन सेकंड लॉ की शुरुआत करी थी, कहाँ से की थी, न्यूटन सेकंड लॉ शुरुआत कहाँ से की थी, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूटन सेकंड लॉ चैप्टर की बात नहीं कर रहा, न्यूटन सेकंड लॉ नाम से चैप्टर नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो अगर आपको कुछ बात समझ में आती हो, क्या था F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ऐसा था क्या? इसको कन्वर्ट कर दे क्या? कुछ समझ में आ रही बात? ये अपने फंडे, अगर आपको दिमाग देखो, इसका डेरिवेशन है, क्या है? डेरिवेशन है। अभी अपने फंडे देखो कितने क्लियर है, टर्मिनोलॉजी को कन्वर्ट करना आना चाहिए, आप सारे फॉर्मूले कर सकते हो, ठीक है। अभी लिखना नहीं है उसको, है ना, वो तो बस आपको डायरेक्ट याद करने के हिसाब से बताया मैंने। जब दिमाग घूम जाए तो ट्रांसलेशन पे जाओ, उससे बोलो यार तुम घूमोगे तो कैसे दिखोगे, है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ पे जाओ? ट्रांसलेशन पे जाओ, उससे बोलो यार तुम घूमोगे तो तुम कैसा दिखोगे ठीक है। तो लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। किसी पॉइंट के अबाउट ही बात कर रहे हैं, अबाउट अ पॉइंट। पॉइंट के अबाउट क्या होता है? एम इंटू आर क्रॉस बी, ये होता है क्या? अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा? डी एल नॉट बाई डी टी, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों टाइम से टाइम पे फंक्शन है, तो दोनों को मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा यू इंटू वी से। किससे? यू इंटू वी से। तो ये होगा डी आर अपॉन डी टी क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है, प्लस इसको छोड़ो, अब इसका करो डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। अब बताओ डी आर अपॉन डी टी क्या बोल सकते हैं अपन? डी आर बाई, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, इस टर्म को क्या बोल सकता हूँ मैं? वी वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? और इस टर्म को क्या बोल सकता हूँ मैं? ए वेक्टर बोल सकता हूँ क्या? अब देखो वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? सेम का सेम से क्रॉस करते तो जीरो हो जाता ना, एंगल 0 डिग्री। आगे बात समझ में? कितना इजी होगी, कितनी आसान हो जाती है जिंदगी। ये एम क्या बचा? आर क्रॉस ए, ये क्या है? डी एल नॉट बाई डी टी। आगे बात समझ में? अगर मैं मान लो एम को इसके साथ ले जाऊं, इस एम को इसके साथ ले जाऊं, एम ए क्या होता है? फोर्स होता है क्या? आर क्रॉस एफ का टो होता है क्या? हो गया ना, तो ऐसे आता है ये। तो क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, बोल सकते हैं ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। क्लास में तो एक लड़का बेड उठ के क्या बोलता है? जय हो बाबा की। मैंने क्या क्या हो रहा है यार, एक बीच में से उठ के बोलता है जय हो बाबा की कितनी आसान हो जाती है फिजिक्स। अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपकी चीज़ें ईजी लगेगी। लेकिन ये चीज़ें उसी को आएगी जिसको फिजिक्स में थोड़ी फीलिंग आती है, हाँ यार मज़ा आ रहा है। आती है क्या कुछ समझ में? ये तो किसी पॉइंट के अबाउट है, ये किसी पॉइंट के अबाउट है, ठीक है। अगर मैं अबाउट एन एक्सिस करूं, सर ये क्या लग रहा है? पॉइंट के अबाउट कम था क्या? पॉइंट के अबाउट कम था क्या? देखो अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट क्या होता है? एल एक्सिस इक्वल टू क्या होता है? आई एक्सिस इंटू ओमेगा होता है क्या? इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, क्या होगा बताओ? डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है? अल्फा। अरे वाह, कुछ याद है? डी ओमेगा डी टी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन डी, क्या मैं इसको टो एक्सिस बोल दूं क्या? ठीक है, आई एक्सिस इंटू अल्फा हो जाएगा, टो इक्वल टू आई अल्फा। क्या एफ इक्वल टू एम एस? कुछ फीलिंग आ रही है? ये आई जब कांस्टेंट हो, जब आई कांस्टेंट होता है हर बॉडी के लिए अलग अलग, किसी एक्सिस के अबाउट है तो फिक्स आएगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इससे मैं एक रिजल्ट और निकाल सकता हूँ।
क्या निकाल सकते हैं? ये कब वैलिड लिख देते हैं, ये वैलिड कब, यहाँ पे लिखते हैं, ये वैलिड कब होगा? जब आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मोई क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इससे एक रिजल्ट और निकालता हूँ मैं, तो एक्स इक्वल टू डी एल एक्सिस अपॉन डी टी बोलते हैं ना अपन, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या इसको डेल्टा एल बोल दूँ, T1 से T2 इंटू डी टी। याद रख लेना, काम आएगा। हाँ, इसको याद रख लेना। वो क्या लिखा, वो इम्पोर्टेंट लिखा है ना, इनर्शिया नहीं लिखा, वो इम्पोर्टेंट लिखा है, पता लगे। हो गया, रब कर ले, क्या कर दे रब? हाँ सर, कर दो सर। ये देखो, समझना, याद रखना इनको, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, तो बहुत टॉप लेवल की चीज़ें। देखो मैं बताऊँ कौन से बुक को प्रीफर करता हूँ? हाँ, ऐसी नहीं, ऐसी ये से लग जाते हैं, एरोडा भी लग जाते हैं। किस बुक का? हाँ, क्यों बताएं? पता लगे आप पढ़ना ही छोड़ दोगे तो सर नहीं, हम नहीं झेल पाएंगे। देखो कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, लोकल बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आपको बुक की तो जरूरत ही नहीं है, हमारा तो कंटेंट इतना हो जाता है, बुक क्या है, इसको पढ़ ले वही हमारे लिए, है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक क्वेश्चन बोला था, क्या वो पार्टिकल था, मैंने बोला था किसी टी टाइम पर, याद है ना, तो वो इससे करते हैं अपन, ठीक है। ये क्या, ओ पॉइंट, इसका मास एम है, इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी। मान लेते किसी टी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। ये थीटा है, तो मैं इसको इससे मिला देता हूँ, लो इससे मिला देता हूँ, तो एम जी का नीचे लगेगा क्या, ये क्या होगा बताओ, ये क्या ये वी नॉट कोस थीटा इंटू टी हो जाएगा क्या? तो समझ आ रही बात? आ रही है, आ रही है। तो मुझे क्या निकालना है, एल अबाउट ओ निकालना है किसी टी टाइम पर। तो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ा, टो इक्वल टू डी एल बाई डी टी पढ़ा है। तो टॉर्क टी नो, पहले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी इसके अबाउट, एम जी इंटू वी नॉट कोस थीटा इंटू टी, है। तो टॉर्क की वैल्यू आएगी, देखो यू घूम रहा है तो माइनस आ जाएगा क्या, तो माइनस एम जी वी नॉट कोस थीटा इंटू टी, या फिर ऐसा कर लो, इसको ये से लिख दो ताकि माइनस क्यों लगा पता चल जाएगा कि माइनस इस वजह से आया था, इसलिए लिख रहा हूँ। अब उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, डी एल बाई डी टी निकालो, क्या आएगा बताओ, इस पार्टिकल का डी एल बाई डी टी नहीं निकालना, नहीं आता आपको, डी एल निकालो ना, कितना आएगा, क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस एम जी वी नॉट कोस थीटा इंटू टी। ये इसके बराबर है ना, वैल्यू पुट कर दी कुल मिला के, रॉकेट साइंस लगा रखे, इसको इधर भेजू क्या, इंटीग्रेशन करना आता है, क्या आएगा, एल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल 0 से एल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ, माइनस एम जी वी नॉट कोस थीटा 0 से टी, क्या
टी स्क्वायर बाई 2, इधर वाली में लिमिट टाइम लगेगा, उधर एल वाली लगेगी, ये टर्म है ना, तो क्या हो जाएगा एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी वी नॉट कोस थीटा बाय 2। अच्छा टी स्क्वायर बची, आप इसको सोल्व करना एक बार उससे मेथड से, 2 पेज नहीं भर जाएंगे आपके, 2 पेज भर जाएंगे, और ये शॉर्ट पॉइंटों में काम हो रहा है। छत पे से भी जाके पार्टिकल फेंके क्या, छत पे जाके पार्टिकल को फेंके क्या? हाँ तो आपको ही तो करना है कल, हाँ बाकी अपन कल करेंगे।